सिद्धाडम णमो आयरीयाडम णमो वज्रायाडम णमो लोये सौसाहूडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि राज्य की जय। महानुभाव, 16 कांड ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें 16 कांड भावनाओं की व्याख्या चल रही है। और शील वृत्ते सुनतिचार भावना, जो 16 कांड भावनाओं में एक भावना है, उसके अंतर्गत रघु व्याख्यान की चर्चा अपन कर रहे थे। रघु व्याख्यान क्या है? अतिचार। अतिचार की बात चल रही थी। सत्यव्रत के 5 जो अतिचार हैं, जिसमें मिथ्योपदेश नाम का एक अतिचार है, दूसरा अतिचार रहो व्याख्यान नाम का अतिचार, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं स्त्री और पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना रहो व्याख्यान है। प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि उत्तर तपस्या की वृद्धि के पूर्व मूल साधना का ध्यान रखना चाहिए। मूल का नाश कर उत्तर गुणों की साधना उसी प्रकार है जैसे कोई अज्ञ माली वृक्षों की जड़ों में पानी डालने की जगह पत्तों और पुष्पों पर पानी का छिड़काव कर रहा हो। अरे भाई, पर्णों फूलों के सींचने से वृक्ष जीवित नहीं रहता। वृक्ष को हरा भरा रखना है तो जड़ों में पानी का सिंचन करो। इसी प्रकार से तत्वज्ञानी जीवों को मूल व्रतों की रक्षा सर्वप्रथम करनी चाहिए, फिर उत्तर व्रतों की ओर बढ़ना चाहिए। जहां मूल व्रतों का घात हो रहा हो, वहां उत्तर व्रत कहां सुरक्षित हो सकते हैं? जड़ विहीन वृक्षों के क्या पुष्प पत्र खिले दिख सकते हैं? जहां जड़ सुरक्षित है, वहां ही वृक्ष के शेष भाग सुरक्षित होते हैं। इसी प्रकार यहां स्पष्ट रूप से समझना कि मूल व्रतों के सुरक्षित रहने पर ही शेष व्रतों का पालन सुरक्षित रहता है। आगम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि व्रत प्रदान किए जाएं, तो धर्म की बहुत बड़ी अप्रभावना रोकी जा सकती है। आगम में कथन है कि अज्ञान पूर्वक चारित्र का धारण कर लेना सम्यक नहीं है। ज्ञान आराधना पूर्वक ही चारित्र आराधना होना चाहिए। बिना ज्ञान के चारित्र धारण नहीं करना चाहिए। और न आचार्यों को विवेक ज्ञान रहित लोगों को अनुव्रत महाव्रत प्रदान करना चाहिए। जिनके अंदर पूर्वा पर विचार करने की योग्यता है, हेयोपादेय को समझते हो, नाना जीवों के मनोभावों का विवेक बोध हो, जीवों के परिणामों की विचित्रता का निर्णय हो, क्षण क्षण में भावों की गति परिवर्तनशील है। एक क्षण पूर्व जो धर्मात्मा था, वही दूसरे क्षण बाद पाप करते दिखता है। जो पाप करते दिख रहा था, वही प्रायश्चित करके पुनः उग्र तपस्या करते दिखता है। यह जीवों के भावों की विचित्रता है। कब किसकी बुद्धि कहां बदल जाए निश्चित नहीं है। ना किसी की सीमा से अधिक व्यक्तिगत प्रशंसा करो और ना ही निंदा। वीतराग धर्म की भूतार्थ प्रभावना का उद्देश्य है तो जड़मती व्रतों को धारण कर व्रतों से दूर रहते हैं, साथ ही अपने आप को सर्वोपरि त्यागी घोषित करते हैं। वे त्यागी सच्चे कैसे हो सकते हैं? जिनके सत्य व्रत का सम्यक पालन नहीं हो रहा है, मात्र स्व संग स्वयं की प्रशंसा और पर गणों की निंदा में अहोरात निकलती हो। अन्य जीवों के बारे में बिना देखे, बिना सत्य को जाने संघों का सामान्य जीवों के मध्य अवनवाद करें। वे साधक न महाव्रती पने से युक्त हैं
ना अणुव्रत बने से युक्त हैं। वे सम्यक्तहीन धर्म समाज देश पर भारभूत हैं। उन जीवों पर करुणा आती है। श्रेष्ठ मार्ग पर आने के बाद बेचारे श्रेष्ठताहीन जीवन जीकर मृत्यु का वरण कर दुर्गति का पात्र हो रहे हैं। उन्हें सदगुरु का सम्यक उपदेश प्राप्त हो कि हे वत्स, नर देह दुर्लभ है। जैसे अनेक गुणों में उपकारी के उपकार को मानना महादुर्लभ है, कृतज्ञता गुण फिर वृत्तिपना मिलना तो महादुर्लभ है। उसे प्राप्त करके आपने अपने ज्ञान का गे क्या बनाया? किसी के खोटे कृत्य। अरे धिक धिक हो, धिक हो तुम्हारे दर्शन गुण को, जो कि अशुभ देखने को तैयार हुआ। कहीं अशुभ दिख भी जाए तो भी सत्यार्थ बुद्धि संपन्न पुरुष उधर अपनी दृष्टि पुनः नहीं ले जाता, ना उसे अपने ज्ञान का विषय बनाकर रखता है, ना ध्यान का विषय बनाता है, ना व्याख्यान का विषय बनाता है। उसे विषयों को हे रूप जानकर छोड़ देता है। चारित्र मोहिनी की विडंबना मानकर पर के सुधार के राग में अपने सत्यव्रत से द्वेष नहीं रखता। अपने सत्यव्रत का पालन व रक्षण प्राणों से अधिक करता है। किसी व्यक्ति की गुप्त बातों को लोक में उद्घाटित नहीं करता, पर के रहस्यपूर्ण व्यवहार को अन्य से कहने पर घोर हिंसा कर्म की भी प्रवृत्ति संभव है। जिसका अपवाद होता है वह तीव्र कसाय वश हो। रहस्य प्रकट करने वाले पर हिंसक व्यापार कर सकता, व्यवहार कर सकता है, अथवा स्वयं की आत्महत्या भी कर सकता है। पर स्त्री से भी हो, पर पुरुष से भी हो, जिसकी स्त्री थी उसे मालूम चले तो वह दोनों अशुभ कृत्य करने वाले की हिंसा कर सकता है। हिंसा ना भी हो, लोक निंदा होने से अशुभ कर्मी क्लेश को प्राप्त होगा। अहिंसा धर्म की रक्षा हेतु ही सत्य धर्म है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गुप्त वृत्ति को बोध किसी को भी क्यों ना हो, तब भी लोक में प्रचार नहीं करना चाहिए। एक तो जगत में अपनी दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। कदाचित चली गई हो तो स्वयं जानकर भूल जाना चाहिए। यही धर्मात्मा की पहचान है। कूटलेख क्रिया, सत्य अणुव्रत, जो सत्य अणुव्रत की 5 अतिचार की भावना चल रही है, उस 5 अतिचार में कूटलेख क्रिया नाम का एक अतिचार है। मतलब दूसरे ने ना कुछ कहा और ना कुछ किया तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा और ऐसा किया है, इस प्रकार से छल से लिखना कूटलेख क्रिया कहलाती है। भैया अज्ञ प्राणी कसाय के उद्रेक में क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसका कोई नियामक बना नहीं है। आपा पर विवेकहीन जीव हे उपादेय को नहीं समझते हैं। मेरे बोलने से दूसरे का क्या होगा, ऐसा विचार कसाई को कहां आता है। उसके विवेक ज्ञान पर तो घोर अज्ञान का आवरण पड़ा है। पर के दुख में, निज के सुख में जो प्रसन्न होता है और जो निज के दुख में, पर के सुख में जो दुखी होता है, वह पुरुष मूढ़ों का मुखिया है। साधुता सज्जनता तो उसके पास भूल कर भी प्रवेश नहीं पा पाती है। उसके पास तो छल कपट क्रूरता कूटनीति मायाचारी आदि प्रति क्षण मित्रवत साथ रहते हैं। एक क्षण भी ये मित्र उसे छोड़ते नहीं है, कहीं साधुता की छाया न पड़ जाए, इस बात का वे पूर्ण ध्यान रखते हैं।
दुर्गति से उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, सुगति के कारणों से सुरक्षित है। पूर्ण रूप से तीर्थंकर जैसे पुण्य पदों से उसकी रक्षा की जाती है। कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया करने वाले के लिए त्रेंच आदि पर्याय पूर्व से निर्धारित रहती हैं। अन्य श्रेष्ठ पर्यायों में जाने का उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है। शुभ भावों से युक्त जीवों को त्रेंच आदि दुर्गतियों में जाने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। वे सब जीव स्वर्ग आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। भैया काला नाग एक बार दयाग्र हो जाए, मतलब किसी को ना डसे, परंतु कुटिल पुरुष को कभी दया नहीं आती। वह तो समय पाकर सज्जनों को फंसाने की चेष्टा करता ही है। उस कुटिल परिणामी जीव का भोजन पानी जीवन में होता ही इसलिए है कि मैं अब किसको अपने प्रपंच में फंसाऊं। किसी को ना सत्ता ले, किसी को ना सत्ता ले, तब तक वक्र जीव को शांति का अनुभव नहीं होता है। पर को दुखी देखने में जिसे सुख मिलता है, मालूम वह भविष्य में नरक के दुख देखने का पात्र है। जो जीव पर के दुख में निज को दुखी तथा पर के सुख में सुख का भेदन करता है, वह पुरुष स्वर्ग सुख की अनुभूति का उत्तराधिकारी है, भविष्य का देव है। जो निज आत्मा की अशुभ गति से रक्षा चाहते हैं, तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति के स्वामी बनना चाहते हैं, वे किसी भी जीव के प्रति अशुभ भाव नहीं करते, अशुभ वचन नहीं बोलते, अशुभ चेष्टा नहीं करते, प्रति पल प्रशस्त मन वचन काय को रखते हैं। व्यर्थ के झूठे आलेख नहीं लिखने। पुण्य प्रकृति की बंधक पुण्य क्रियाएं मायाचारी से रहित होकर सहज होने लगती हैं। बिना किसी अन्य की प्रेरणा के, जैसे क्षीण पुण्यवान के शरीर व मुख पर अशुभ कर्मोदय प्रकट होने लगता है, उसी प्रकार भविष्य के भगवान की भवितव्यता वर्तमान में दिखने लगती है। भद्रता, मुखमंडल पर तेज, सहजता, सरलता, वक्रता से रहित परिणाम, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, किसी भी जीव के प्रति दुख देने के भावों का पूर्ण अभाव जिसके अंदर है, पर्याय की प्रशंसा से आत्मरक्षा करते हैं, ऐसे जीव कूटलेख कर्म से रहित रहते हैं। कूटलेख करने का हेतु जहां तक समझ में आता है कि जब व्यक्ति किसी के व्यक्तित्व एवं पुण्य का स्पर्श नहीं कर पाता, तब उसके अंदर एक स्पर्धा की ज्वाला उत्पन्न होती है। उस ज्वाला में निज विवेक ज्ञान को व्यक्ति सर्वप्रथम जलाता है। नहीं विचार कर पाता कि आकाश में धूल डालेंगे तो वह स्वयं के ही ऊपर गिरेगी। पुण्य पर वार करोगे तो स्वयं का विघात होगा। रावणवत क्या करे बेचारा, मान कसाए क्षण मात्र भी उसे शांति का भेदन नहीं करने देती, प्रति क्षण उसे क्लेश प्रदान करती है। तद क्लेश के बस हुआ अज्ञ प्राणी पर को पतित करने के उद्देश्य से कूटलेख लिखता है। सोचता है शायद मेरे लेख से सामने वाले के प्रति लोगों की आस्था टूट जाएगी, वह कहीं का नहीं बचेगा, मेरी ख्याति फैल जाएगी, अथवा मेरी ख्याति तो है ही नहीं पर मैं दूसरे की भी बचने नहीं दूंगा। ऐसा मूड विचारता है। इस बात का उसे बोध कहां। जो चिद ब्रह्म है वह यश ख्याति मान अपमान से पूर्ण शून्य है। एकमात्र अखंड ध्रुव स्वभाव भूत है, वह आडंबर उस ब्रह्म का
वाह का स्पर्श नहीं कर पाते। अज्ञ धूम से धूमिल आकाश को काल समझता है, पर क्या अमूर्तिक आकाश काल हुआ है? आकाश तो स्वच्छत्व गुण से युक्त था, है और रहेगा। वह कभी भी धूमिल नहीं होता, पर अज्ञ धूमिल समझता है। धूमिलता तो धूल में ही है, ना कि आकाश में। उसी प्रकार नाना भावों की तरंगे कर्माधीन हैं, स्वाधीन आत्मद्रव सबसे भिन्न है। कूट लेख कर्ता के कूट लेख चिद ब्रह्म का नाश नहीं कर सकते। महानुभाव, यही अतिचार कूटलेख क्रिया नाम से जाना जाता है। आगे का जो अतिचार है न्यासापहार, उसके बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय।